मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतुषाशिनम जैनम जयतुषाशिनम जैनम जयतुषासिनम। जय बोली देवादिदेव प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की, उनके पुत्र भरत बाहुबली भगवान की, अंतिम तीर्थंकर श्री वर्धमान भगवान की, उनकी परंपरा में आचार्य भगवान श्री शांत सागर जी महान मुनिराज की, उनकी परंपरा में वर्तमान में मिथिलापुरी क्षेत्र में साक्षात विराजमान क्षुल्लक श्री विश्व माधव सागर जी महाराज की सभी को जय जिनेन्द्र जय दो जड़न। हम सभी लोग एक बार पुनः अपने अपने पुण्य कर्म से यहाँ एकत्रित हुए हैं और धर्म परीक्षा ग्रंथ में ये हमारे अभिषेक जी ने कल एक पेंटिंग दी थी, ये फिर से दिखा देते हैं। षटलेश्या की भी पेंटिंग लेकर के आए हैं, ये 6 लेश्या और संसार दर्शन की भी फिर से दिखा देते हैं आप लोगों को। थोड़ा कैमरे में भी जूम करके दिखा सकते हैं। दिख रही है सबको? है? आ जाओ, बैठ जाओ। ये थोड़ा सा बड़ी भी अगर मिल जाए तो और अच्छा रहेगा। ये एक पेंटिंग है संसार दर्शन की, जिसमें कि एक आदमी मुंह खोल करके लटका हुआ है। यहाँ पे मधुमक्खी का छत्ता है, एक कुआं है, एक पेड़ है और सांप है। कुएं में पानी भी भर रहा है। 4 सांप के बीच में एक मोटा सा सांप है जो अजगर है, ठीक है। ऊपर से एक बड़ा अच्छा सा इंसान एक हंस के अंदर सा बैठा दिख रहा है। वो उड़ने वाला विमान है देवों का। और क्या है? 2 चूहे हैं, काला और एक सफेद, पेड़ को धीरे धीरे काट रहे हैं। यहाँ एक मधुमक्खी का छत्ता है जिस पर बहुत सारी मधुमक्खियां लग रही हैं और उसमें से ये एक एक बूंद करके शहद टपक रहा है और आदमी के सीधे मुंह पर गिर रहा है। एक हाथी है जो पेड़ को जोर जोर से हिला रहा है। इस प्रकार से यह संसार का दर्शन है। ऐसे ही अगर पेंटिंग को देखेंगे तो साधारण सी पेंटिंग दिखेगी और हम आगे बढ़ जाएंगे, परंतु अगर रुक करके देख करके उसका चिंतन करेंगे कि क्यों ये पेंटिंग बनाई है, क्या मैटर है, क्या बताना चाह रहे हैं, तो हो सकता है ज्ञान में आ जाएगा। जैसे ग्रंथ होता है, इसमें ये जो ग्रंथ है क ख ग घ लिखे हुए हैं, शब्द लिखे हुए ना हिंदी में, हिंदी भाषा में, और ऊपर संस्कृत में जो शब्द लिखे हैं। अब अगर बच्चों को ABCD या क ख ग घ सिखाया जाएगा तो कई साल लग जाते हैं। पहली कक्षा, दूसरी, हो सकता है चौथी पांचवी में जाकर के या तीसरी के बाद जाकर के शब्द पढ़ना सीख पाएंगे। यही होता है, टाइम लग जाता है ना थोड़ा शब्द सीखना। अपन कई बार बोल देते हैं, यहाँ जैसे लेबर काम कर रही है और बहुत सारे लोग होते हैं गांव के कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। पूछ लेते ना, आप कितने पढ़े लिखे हो? ग्रेजुएशन है। आप कितने पढ़े लिखे हैं? इंटर पास है ना। और छोटे बच्चे हैं यहाँ तो सब पढ़े लिखे हैं। बाहर से मान लीजिए कई लेबर के लोग हैं तो उनसे पूछ लेते हैं ना। तो अब जैसे हमारी ममता दीदी हैं, नहीं मिला उनको संयोग तो पढ़ी लिखी नहीं है,
परंतु फिर भी मोबाइल चला लेती, है ना। फटर फटर सारा सारा यूट्यूब आता उनको, सारे व्हाट्सएप आते थे, हे भगवान, सोइए व्हाट्सएप स्टेट, और का नहीं पढ़ पाती। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। जिसको आज हम पढ़ा लिखा समझ रहे हैं, वो पढ़ा लिखा क्या होता है? पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, ग्रेजुएशन आपने बोला, 10th कर ली, 12th कर ली, 9वीं कर ली। ये लड़की क्या पढ़ रही है? बीए कर रही है, क्या कर रही है? बीए कर रही है। तो इसको हम पढ़ा लिखा समझते हैं। तुम कहाँ तक पढ़े हो? 10th तक पढ़ा हूं, है ना। अलग अलग कक्षाओं में अपन सोचते हैं कि हम पढ़ा लिखा है, परंतु विजय जो है, इसने कहा मैं 10th तक पढ़ा हूं। जो काम ये जानता है वो सतीश अंकल नहीं जानते। आप कपड़ा बना लोगे? तुम बना लोगे? बना लोगे, है ना। पीछी बना करके कल इसने महाराज जी पे पहुंचाई, आप बना लोगे? नहीं बना पाओगे ना। मैं भी नहीं बना पाऊंगा, मेरे को भी नहीं आता कपड़ा बनाना, है ना। और इसने झोपड़ी भी बनाई थी। और क्या क्या काम कर लेते हो? बहुत सारा काम कर लेते हो। कैमरा भी चला लेता है, शादियों की भी रिकॉर्डिंग करी थी ना, वीडियोग्राफी भी कर लेता है शादियों की, फोटोग्राफी भी कर लेता है, बहुत सारे काम कर लेता है, खाना भी बना लेता है। तो क्या ये पढ़े लिखे की श्रेणी में नहीं आता? वर्तमान में एक हमारे को साइकोलॉजी हो गई है कि पढ़े लिखे का मतलब एमबीए, इंजीनियरिंग, 10th 12, 8वीं 7वीं 6ठी, गिने चुने बस 6 सब्जेक्ट 8 सब्जेक्ट ही तो पढ़ा रहे हैं 10वीं तक 12वीं तक, जो गिनती में लिख दिए। हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, और क्या है? हिस्ट्री, और है ना, भूगोल, जो भी है 10-12 सब्जेक्ट किसी विद्वान ने लिख दिए, और पूरे देश में वही बस उसे बोल दिया यही आदमी पढ़ा लिखा। बाकी जो ईंट लगा रहा है, जो मकान बना रहा है, जो दर्जी का काम कर रहा है ना, जो लोहे का काम कर रहा है, जो खाने का काम कर रहा है, जो लकड़ी का काम, हजारों प्रकार की ऐसी चीजें हैं, हजारों। ये माइक भी बनाया किसी ने, टीवी भी चल रहा है, मैकेनिक का काम है, आपका मोबाइल खराब हो जाएगा, बिना पढ़ा लिखा आदमी आप पागल हो जाओगे, मेरा मोबाइल खराब हो गया, 2 घंटे जी नहीं पाओगे, है ना। अभी आधे घंटे से क्लास नहीं चल रही थी, चार्जर नहीं मिल रहा, ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा, लाइट नहीं चल रही, बिजली खराब हो जाएगी, कितनी देर रात में रह लोगे? है पढ़ा लिखा आएगा, एमबीए आएगा कि शास्त्री जी आएंगे? चल जाएगा आपका। नल खराब हो गया घर में, है तो नहीं चल पाएगा ना काम, पानी फैल रहा है, बिजली खराब हो गई, हजारों ऐसी चीजें हैं। पूरे दिन अगर सोचने बैठोगे तो काखा गाघा उनमें से बहुत लोगों को नहीं आता हो। लेकिन अगर उस बिना पढ़े लिखे को भी, जिसको हम सोच रहे, पढ़ा लिखा तो वो अपनी अपनी फील्ड में, हमारी सोच से लग रहा है कि अनपढ़ गंवार है, जबकि हमारा उसके बिना काम नहीं चल रहा है ना। सफाई कर्मचारी है, सड़क बनाना है, मूर्ति भी बनवा रहे हैं ना, लाखों लाखों रुपए ले रहे, अच्छे खासे पढ़े लिखे से भी ज्यादा। कार्विंग करने वाले, नक्काशी करने वाले, सड़क बनाने वाले, पौधे लगाने वाले, खेती करने वाले, दाल रोटी सब्जी, कितने ऐसे काम हैं। आप बैठ करके चिंतन करोगे तो आपकी पूरी जिंदगी, पूरा सुबह से लेकर रात तक कुछ ही घंटे पढ़े लिखों से के साथ बीतते हैं, बाकी सारा काम आपका बिना पढ़े लिखों में निकलता है। जिसको हम हैं तो पढ़े लिखे, पढ़े लिखे का हमें अपनी सोच बदलनी है। पढ़े लिखे को हम सोच रहे हैं कि जो स्कूल में जाके पढ़ लिया, ABCD सीख लिया, शब्द बनाना सीख लिया, हिस्ट्री और ये सब पढ़ लिए 12वीं तक, और ग्रेजुएशन वही पढ़ा लिखा है, बाकी तो सब मूर्ख है, उसे आता नहीं है। ऐसी हमने सोच बना ली है, साइकोलॉजी बना ली है, जबकि ऐसा नहीं है। आप सब, हम सब पढ़े लिखे, मैंने भी CA किया, महाराज जी ने भी बैंक में नौकरी करी, है ना, इन्होंने भी अच्छी खासी पढ़ाई करी, सब लोगों ने यहाँ पढ़ाई करी है, काफ़ी लोग बच्चे भी यहाँ पढ़ रहे हैं, परंतु एक चीज कॉमन है,
अंगूठा छाप जिसको हम बोलते हैं, काला अक्षर भैंस बराबर, अंगूठा छाप माने उसको दस्तखत करने भी नहीं आते, वो इंक से लेकर के ऐसे ठप्पा लगाता है, उसको बोलते हैं अंगूठा छाप, यानी कि बिल्कुल अनपढ़, पढ़ नहीं पाता, शब्द नहीं पढ़ पाता, लेकिन मोबाइल चला लेता है, महाराज जी कह रहे हैं। लेकिन अब हम मूल विषय पे आ रहे हैं इस कहानी से। लेकिन विजय थोड़ा नीचे बैठ जाए, हमारे सम्यक बाबू दिखने चाहिए, नहीं तो सो जाएंगे वो, उन्हीं की वजह से तो इतना कि बिठा करके ये सो जाते हैं बच्चों के साथ, ठीक है। लेकिन एक बहुत गंभीर बात है, अभी मैंने जब ये पेंटिंग खोल करके दिखाई, सारे बच्चों ने कहा कुआं दिखाई दे रहा है। अभी मैं ये कॉपी खोल करके दिखाऊंगा, जूम भी कर दूंगा, तो जरूरी नहीं है संस्कृत सब पढ़ पाएंगे। बताओ, ये देख लेंगे बच्चे? बच्चों बताओ क्या है ये? हैं? ये क्या है? हैं? नहीं, ये क्या है? ये जो पेंटिंग सी बन रही है, कुछ दिख रहा है? बताओ अभिषेक जी, दिख रहा है? राजा बैठा हुआ है। बताओ जयकरण जी? दरबारी बैठे हुए हैं। बताओ बच्चों? कार्टून सा बनाया हुआ है, इसीलिए बच्चों को कार्टून नेटवर्क पसंद आता है, कॉमिक्स पसंद आती है कार्टून के माध्यम से, खिलौने पसंद आते हैं, छोटी छोटी मूवीज पसंद आती हैं, उनके माध्यम से उनको गंभीर विषय सिखा दिया जाता है, कॉमिक्स के माध्यम से, पेंटिंग के माध्यम से, तस्वीरों के माध्यम से, मनोरंजक कहानियों के माध्यम से, है ना। भले ही उसमें कहीं लिखित में शब्द नहीं होते। बच्चा भी इस पेंटिंग को समझ सकता है, बड़ा भी समझ सकता है, और बूढ़ा भी समझ सकता है, और जवान भी समझ सकता है। देखो बच्चा कह रहा है ना पीछे से समझ सकता है, तो इसलिए हम सब बच्चे हैं, मनोवेग बैठा है, जिनमती महाराज बैठे हैं, उन्होंने संसार दर्शन को समझाने के लिए पेंटिंग का आश्रय लिया। भगवान महावीर ने भी यही दर्शन समझाया है, भगवान आदिनाथ ने भी यही दर्शन समझाया, पेंटिंग के माध्यम से, तस्वीर के माध्यम से। आप किसी भी मंदिर में, प्राचीन मंदिर में, नए मंदिर में चले जाओ, हमारे सतीश अंकल जी ने 2 मंदिर बनवाए हैं, इंदिरापुरम में अहिंसा खंड में सौभाग्य मिला, और फिर नीति खंड में भी बहुत बड़ा योगदान इन्होंने दिया, और तीसरे मंदिर की भी नींव इन्हीं के हाथों से यहाँ पर सोनपुरा में रखी जा रही है इतने सालों से। 3-3 मंदिर का सौभाग्य अभी की अभी मिला है, इससे पहले भी बनवाते रहे होंगे, अब जब इतने अनुभवी हैं तो। एक बात बताइए अंकल जी, इंदिरापुरम के मंदिर में मैंने देखा है, नीति खंड में, अहिंसा खंड में याद नहीं आ रहा मुझे, कि ऊपर बहुत सारी तस्वीर लगाई गई हैं, चारों तरफ अंदर बड़े बड़े ऐसे फ्रेम कर करके पत्थरों की लगाई ना कुछ पेंटिंग, 1-1 लाख रुपए की रसीदें भी कटी थी, पैसे से करके पेंटिंग बनाई। क्यों बनाई पेंटिंग ही? क्यों बनाई पेंटिंग ही? क्यों बनाई? लिख करके डाल देते तो 1 लाख रुपए लगते, हो सकता है 2-4 हजार में काम हो जाता। 10-20 पेंटिंग पूरे हॉल में लगाई गई, आपने भी 2-4 रसीदें काटी, कटवाई होंगी या अपनी भी काटी हो। क्यों? कुछ भी गैस वर्क करो, ऐसी चर्चा चल रही है, इसलिए तो लोगों को पकड़ पकड़ के बिठाता हूं। है, हर कोई समझ सकता है, आसानी से समझ में आ सकता है। पूरी पेंटिंग के नीचे बस एक लाइन में लिख देते हैं उसका सार, है ना, कि ये उपसर्ग हो रहा है, ये अभिषेक हो रहा है, ये संसार दर्शन है, ये सटलैश्या है, ये 16 स्वप्न है ना, ये अलग अलग कुछ कुछ कहानियां समझाने के लिए 10-20 पेंटिंग सिलेक्ट कर ली जाती हैं उस स्थान की, जितनी जगह। ये चंद्रगुप्त के सपने हैं, ये भरत चक्रवर्ती के सपने हैं, ये माता के सपने हैं, है ना, इस प्रकार से राज्याभिषेक हो रहा है, इस प्रकार से ये शिखर जी की है, 10-20 ऐसे अलग अलग स्थान पे आप जाते होंगे तीर्थों पे।
बच्चों को भी और बड़ों को भी और युवाओं को भी, महिलाओं को भी और पुरुषों को भी और बूढ़ों को भी, सबको पेंटिंग समझ में आ जाती है। कॉमन बात होती है पेंटिंग, तस्वीर, मूर्ति, कोई चित्रकला। अब अगर आज मैं आपको, अंकल जी आप 60 से 70 के बीच के हो गए, अगर ये कॉमिक्स दूं, समझ लोगे ना? बच्चा भी समझ लेगा कॉमिक्स को थोड़ा सा, दूसरी चौथी के बाद बूढ़ा भी समझ लेगा, मैं भी समझ लूंगा। अखबार में एक बच्चों का वाला कॉलम आता है संडे को, है ना, तो उसमें जरूरी थोड़ी खाली बच्चे ही पढ़े, बड़े भी पढ़ लेते। कार्टून भी आता है, तो कार्टून, तस्वीर या इस प्रकार की कोई भी चित्रकला है, उसको सब समझ सकते हैं। जबकि अक्षर, शब्द और उसके अर्थ पकड़ने के लिए उसका ज्ञान आना आवश्यक है। अब का खा गा गा हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत वगैरह सिखाई गई, बीच में कोई ऐसा कारण रहा, एक जिस स्थान पर जो भाषा चलती थी, मान लीजिए सुनपुरा में है, अभी हम हिंदी में बात कर रहे हैं, महाराज जी ग्वालियर में गृहस्थ जीवन बीता, भाई साहब का मवई ग्वारा में बीता, आपका शामली में बीता, ये कच्छ भुज से आया है, तुम कहाँ से आए, ये सागर से आए हैं, अलग अलग स्थानों से अलग अलग लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, हम भी आगरा फरीदाबाद से आए हैं। तो कोई ऐसा अचानक से कारण हो गया कि वहां से लोग चले गए, पलायन कर गए, अकाल पड़ गया, कोई महामारी आ गई, कोई अटैक, कुछ भी ऐसा कारण हो गया कि लोग, मनुष्य वहां से चले गए। 50 साल, 100 साल, 200 साल, 300 साल, 1000 साल, 25 साल, 30 साल, ठीक, ऐसा बहुत बार इतिहास में हो जाता है। अब वहां पर जो लोग पढ़ते थे, बच्चे पढ़ते थे, बड़े पढ़ते थे, बहुत सारी चीजें, ग्रंथ हैं, किताबें हैं स्कूल की, यहाँ वहाँ की, या लिखे हुए लेख हैं, कहीं पे पत्थरों पे, दीवारों में पेंटिंग के माध्यम से या लिखित चीजें रखी गई हैं। अब 100 साल बाद क्या हुआ या 200 साल बाद क्या हुआ, दूसरे लोग वहां आ गए, जब देखा खाली जंगल पड़ा है, हवेलियां हैं, हड़प्पा मोहनजोदड़ो का भी इतिहास आता है ऐसा बहुत सारा, अरे बढ़िया बढ़िया मकान बने हुए हैं, थोड़ा सा घास फूस साफ करी, चीजें मिल गई। किसी ने हवेली बनाई थी, किसी ने महल बनाया था, किसी ने मंदिर बनाया, चीजें मिली 50 साल बाद। परंतु अब जो लिखा हुआ था वो समझ में नहीं आ रहा, क्यों, दूसरे स्थान से आए। अब मैं जहां से आया हूं, मैं अपनी भाषा ही तो जानूंगा, मैं हिंदी वाला आदमी कर्नाटक में जाऊंगा तो थोड़ी पढ़ पाऊंगा कन्नड़, अफ्रीका में जाऊंगा तो थोड़ी पढ़ पाऊंगा, मैं वहां की भाषा नहीं पढ़ पा रहा जो लिखित है। परंतु वहां कुछ तस्वीरें बनी हुई थी, पेंटिंग बनी हुई थी, ऐसी चित्रकलाएं मुझे वहां पर प्राप्त हुई। मैं रुका, ठहरा, घंटों लगाए, दिन लगाए, महीने लगाए, कुछ कुछ समझने का प्रयास किया और उनका अर्थ जोड़ तोड़ करके, यहां वहां लगा लगू करके उसको समझा। पेंटिंग्स को बिना शब्द के ज्ञान के भी कहीं से भी पूरे विश्व में कोई व्यक्ति पहुंच जाए, वो भी समझ सकता है। जरूरी नहीं है कि समझ ही लेगा, परंतु समझ सकता है। परंतु शब्दों को समझने के लिए और उसका अर्थ समझने के लिए किसी ना किसी को पढ़ाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि बेटा ये, अब यहाँ पे क्या लिखा है, बच्चों ने कभी पढ़ा नहीं, क्या लिखा है ये, धर्म परीक्षा। पूरी जिंदगी प्रयास करते रहेंगे तब भी पढ़ पाएंगे क्या, बिना किसी की मदद के, हैं, बताओ कभी। ये धर्म परीक्षा लिखा है, अगर आपको कभी किसी ने ये धा है, ये माँ है, ये रा है नहीं बताया, क्या पढ़ पाओगे। परंतु यहां ये पेंटिंग अगर बनाई होगी तो समझ लोगे ना, हाथी है, आदमी है, सांप है, क्यों मैंसी जी,
समझ जाओगे ना। इसलिए ये पेंटिंग बनाई जाती हैं, हजारों सालों करोड़ों सालों तक इनको कोई भी समझ सकता है, चाहे भाषा बदल जाए, लिपि बदल जाए, बोली बदल जाए, लोग चले जाएं, विलुप्त हो जाएं, दोबारा लोग आ जाएं, लेकिन तस्वीरें हमेशा के लिए होती हैं, सदाबहार। चंद्रगुप्त मौर्य की पूरी कथा चंद्रगिरी पर्वत पर मूर्तियों के माध्यम से, पेंटिंग के माध्यम से है, जिसको डिसाइफर करके उसके शब्दों में कन्वर्ट करके फिर ग्रंथ बनाए है ना। हम एक बार गए इंडोनेशिया में, विश्व का बहुत बड़ा मंदिर है बोरोबुदूर के नाम से, बहुत बड़ा मंदिर है, बहुत बड़ा, हवाई जहाज से भी दिखाई देता, कई किलोमीटर बड़ा, नंदीश्वर द्वीप वाला बोरोबुदूर। वहीं नीचे म्यूजियम भी है, पुरातत्व विभाग का ऑफिस भी है। हमने खूब रिकॉर्डिंग करी, खूब समझा, 1 हफ्ते रहे वहां पे, शौक था। इधर उधर से शॉर्टकट मारा, क्योंकि डेली 2,500 रुपये की टिकट लग जाती थी अंदर जाने की। तो दोस्ती करी बैक डोर वाले से। हाँ भाई साहब, अब तो बहुत महंगी हो गई होगी। तो सोचा था 6 दिन बैठ करके वहां पे थोड़ा तस्वीरों को समझेंगे। हजारों तस्वीरें हैं, हजारों, बहुत बड़ा मंदिर है, मूर्तियों के माध्यम से तस्वीरें हैं, सब जैन धर्म और इधर उधर की। तो उनको समझने के प्रयास के लिए गए थे, परंतु टिकट इतनी महंगी थी, तो जल्दी जल्दी से वीडियो वीडियो बनाई 1-2 दिन, फिर बैठ के समझते रहे, पढ़ते रहे उसको। 2-3 दिन पीछे से जहाँ रुके थे तो उसी से दोस्ती कर ली, तो बैक डोर से वो अंदर ले जाता था घुमाने के लिए। तो लेकिन जो मूल बात थी, जब वहाँ पे म्यूजियम में गए, उनसे चर्चा करी, अधिकारियों से बातचीत करी, उन्होंने कहा भाई साहब प्राइज मिलेगा। इतने सारे अवशेष वहां म्यूजियम में रखे थे, नीचे कुछ भी नहीं लिखा था, सिर्फ तस्वीरें लगी हुई थी, और कह रहे थे कि आप बता दो, हम लिख देंगे, क्योंकि हमारी समझ में नहीं आ रहा। अब पूरा की पूरा देश मुस्लिम देश आज की डेट में, मूर्तियां सारी जैन, तो उनके समझ में कहां से आएगा। मंदिर बनवाया पुर्तगालियों ने, है ना, जंगल के अंदर निकला, पेड़ों से ढका हुआ पूरा की पूरा, किसी को पता चला, उनने पेड़ वेड़ साफ कराए, मिट्टी विट्टी साफ कराए, पूरा मंदिर किलोमीटरों लंबा, इतना बड़ा, 20 मंजिल का बहुत बड़ा मंदिर, साफ करते करते, है ना, कि पूरा की पूरा सिटी उस मंदिर पर टिका हुआ है बोरोबुदूर के नाम से। वह एक ही तस्वीर हमें समझ में आई थी, जो उस टाइम हम पढ़े लिखे जितने थे, एक माता लेटी है, स्वप्न दिख रहे, वो तस्वीर तो हमने समझ में आ गई, बाकी तो हमें भी समझ में नहीं आ रही थी, क्योंकि अलग अलग कालों में, अलग अलग रूप में बहुत सारी तीर्थंकर की प्रतिमाएं, उसमें चारों तरफ, चारों दिशाओं में अलग अलग तरीके की कहानियां, इतनी सारी ग्रंथों से निकाल निकाल करके उस जमाने में बनाई गई। ऐसे ही कंबोडिया में एक मंदिर है अंगकोर वाट के नाम से, उससे भी बड़ा है। वो तो वहां हम गए नहीं है, इसलिए हम उसका उदाहरण नहीं दे पा रहे, देखा है, सुना है, पढ़ा है उसके बारे में। वहां भी बहुत बड़ा है, ब्रह्मा की मूर्ति है, बहुत बड़ी, चतुर्मुखी, उसको ब्रह्मा बोल देते हैं, पंचमेरु बोल देते हैं, नंदीश्वर द्वीप बोल देते हैं, है ना, कोई सुमेरु बोलता है, कोई जम्बू द्वीप बोलता है, अलग अलग रूप में। अब यहाँ ग्रंथ से लोगे तो चतुर्मुखी प्रतिमा अपने समोसरण की आती है, भगवान की, उनके समझ में नहीं आया, तुमने ब्रह्मा बना लिया, आदि ब्रह्मा बोलते हैं आदिनाथ भगवान। तो विषय पर आ रहे हैं हम कि तस्वीरें कभी ना कभी डिसाइफर बोलते हैं इसको, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, डिसाइफर, यानी कि जो लिखा है या तस्वीर जो कहानी कह रही है उसका अर्थ निकालना, तो उसको बोल देते हैं कि विद्वान है। अब एक क्राइटेरिया बना लिया वर्तमान में कि भाई अभिषेक जी की बात क्यों मानी जाए, गप्प भी तो मार सकते हैं। तो थोड़ी सी आपने पहले कभी रिसर्च करी है क्या, कहीं के कोई प्रोफेसर हो क्या, कहीं किसी कॉलेज में पढ़ाते हो क्या, कहीं कोई पीएचडी की डिग्री ली है क्या, डॉक्टरेट की उपाधि है क्या, या कहीं से कोई मान्यता है क्या, कहीं के कोई अधिकारी हो क्या,
उस विषय में आपका कितना अनुभव है, कितना है ना, पुराने हो, तब जो बात आप कहोगे तो आपकी मान्यता माने। आप भी डॉक्टरी कर रहे हो, ऐसी अगर दवाई दोगे तो हर एक कोई नहीं खाएगा, लेकिन थोड़ा हाँ भाई मैंने फॉर्म भरा है, मैंने ये पास किया है नेचुरोपैथी का, तो आपकी बात पे विश्वास करके आदमी दवाई खा लेगा। पेट में दर्द हुआ, पड़ोसी आया हींग लगा ले पेट में, ये लगा ले, तो आदमी अरे नहीं नहीं नहीं, नहीं पागल बना रहा, मैं तो डॉक्टर के जाऊंगा, 500 रुपये खर्च करूंगा, और उसने भी यही दवाई बता दी तब ले ली, और घर में फ्री बन रही थी तो, क्योंकि मान नहीं रहा था दिमाग। 5,000 का बिल दिया, 500 का दिया, 1 लाख का दिया, और डॉक्टर ने जाकर के ऑपरेशन किया, वहां जाकर के उसने कहा भैया 10 दिन ये नहीं खाना, तेल नहीं खाना, घी नहीं खाना, दूध नहीं पीना, नॉनवेज नहीं खाना। हाँ, और घर में सब कह रहे थे तो बीड़ी नहीं पीना, सिगरेट नहीं पीना, दारू नहीं पीना, तब नहीं कर रहे थे, कहने पे मान लिया क्योंकि पैसे दिए, मान्यता है उसकी डॉक्टर की, पैसे तभी तो दोगे ना जिस चीज में उसका अनुभव। तो यहां पर भी विषय वही है कि तस्वीर जब है वो बोलती है, शब्द बोल नहीं पाते, शब्दों को समझना पड़ता है या किसी के द्वारा समझाया जाना पड़ता है। तस्वीर स्वयं बोलती है, स्वयमेव। महाराज जी, ये तस्वीर खुद से बोलती है, लेकिन शब्द खुद नहीं बोलेगी। माइक की जरूरत नहीं, अगर मैं यहां बैठा हूं या नहीं बैठा हूं और खाली बड़ी सी तस्वीर यहां पे लगा दी, किसी आदमी की बोलने की जरूरत नहीं है। केवल समझने वाले को शांत मन से खड़े होकर के उस तस्वीर को देखने की जरूरत है। 5 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, पूरा दिन, और तस्वीर अपने आप बोलेगी। आपको अंकल जी बाल काटने हैं तो शीशे के आगे आपको बोलना पड़ेगा क्या मेरे बाल काटो, है ना। हमारी क्या नाम भारती जी को शादी में जाना है, 1 घंटे तक मेकअप करने के लिए शीशे के आगे मान लो बैठी हैं, तो बोलेंगी क्या, हे शीशे मेरा मेकअप करो, वो शीशा बोलेगा, ये नहीं बोलेंगी, शीशा बोलेगा कि यहाँ लगाओ, यहाँ लगाओ, यहाँ लगाओ, यहाँ लगाओ। शीशा बोल रहा है और वो सुन रही है कि कहाँ मुझे लगाना है। हम लोग भी पुरुष वर्ग हैं, शेव करते हैं तो शीशे के आगे, तो शीशा बोलता है कि यहाँ बाल रह गए, यहाँ बाल रह गए हैं। आप समझने का प्रयास कीजिए जो मैं गंभीर बात बता रहा हूं। शीशे में आपकी तस्वीर बोल रही है, तभी आप सुन रहे हो मन की आवाज से, साइलेंट आवाज आ रही है। ऐसे ये तस्वीर है, ऐसे ही वो शीशे की तस्वीर है। तो ये तस्वीर बहुत जरूरी है। कितना भी गंभीर से गंभीर विषय हो, इस पूरे ग्रंथ को हम तस्वीर के माध्यम से बना सकते हैं। पूरी की पूरी रामायण हो, महाभारत हो, कितने सारे सीरियल हैं टीवी पे देख करके, वो तीर चला रहा है, वो उड़ता हुआ तीर जा रहा है, इतने सारे हो रहे हैं, देखते हैं ना। लिखा हुआ भी था रामायण में, महाभारत में, पद्म पुराण में, हरवंश पुराण में, लेकिन उसको कितनों ने पढ़ा लिखे हुए को, और टीवी पे कितनों ने देखा। टीवी पे ज्यादा लोगों ने देखा, टीवी पे पूरे देश ने देख लिया। और पढ़ने में कितने लोगों ने पढ़ लिए वो ग्रंथ रामायण महाभारत। 10-10 दिन के शिविर भी लग जाते हैं, बुला बुला के पंडित जी को बस खाना पीना हो जाता है भागवत का, और उसका व्यवस्था में लगे रहते हैं, खाने पे नजर रहती, कौन बैठ के सुन रहा। वो राग अलाप रहे बैठ करके, यहाँ वहां की कहानियां समझा रहे हैं, उसके बाद नहीं समझ पाते। लेकिन टीवी पे सबने देख लिए, है ना। रविंद्र जैन के गाने सबको याद हैं, पिक्चर भी 3 घंटे 2.5 घंटे की कितने लोग देखते हैं। क्यों? क्योंकि उस पिक्चर में सामूहिक रूप से बच्चों को भी ले जा सकते हैं, पत्नी को भी ले जा सकते हैं, माँ बाप को भी ले जा सकते हैं, और खुद भी एंटरटेनमेंट करते हैं, पूरा घर जाता है। क्योंकि पिक्चर है, मूवी है, चलता फिरता चलचित्र है। ऐसे ही लेकिन पिक्चर में भी जो भाषा है वो सदाबहार नहीं है। काय में चलाई पिक्चर? सीडी में, पेन ड्राइव में, कैसेट में, रील में। अगर 50-100 साल के लिए अकाल आ गया, जो जिस उदाहरण पे हम चल रहे हैं,
बहुत सारी सीडी पड़ी थी, बहुत सारी पेन ड्राइव पड़ी थी, बहुत सारी हार्ड डिस्क पड़ी थी। काजल जी, बहुत सारी हार्ड डिस्क इकट्ठी कर लाए हो ना 5-5 हजार रुपए की, 1-2 लाख रुपए की तो अब तक ला चुके होगे साल 5-6 साल में, है? क्यों? बहुत सारे कैमरे आ गए होंगे लाखों रुपए के, हैं? कैमरे में जो रिकॉर्ड हुआ, अगर लैपटॉप नहीं है, बिजली नहीं है, जो तार वार तुम लगाते हो अगर वो नहीं है, समझने वाला नहीं है, तो काम आएगा क्या 50 साल बाद, 100 साल बाद? समझना विषय को। चाहे सीडी है या पेन ड्राइव है या यूट्यूब है, अगर इंटरनेट नहीं है तो तुम्हारी यूट्यूब के सारे चैनल चलेंगे क्या? वेबसाइट नहीं है, यूट्यूब नहीं है, इंटरनेट नहीं है, बिजली नहीं है, सेल नहीं है, पासवर्ड नहीं है लैपटॉप का, कितनी सारी प्रॉब्लम है, नहीं चल पाएंगे। अभी चल रहे हैं, लेकिन ये पूरी की पूरी कहानी अगर तस्वीर में है, पत्थर पे है या पेंटिंग में है, हजारों लाखों वर्षों तक जीवित रहेगी, जब तक किसी ने तोड़ा नहीं, फोड़ा नहीं, डूबा नहीं, नष्ट नहीं हुआ, तब तक भी वह पेंटिंग, तस्वीर या शिलालेख, शिला माने चट्टान पे लिखा हुआ, वह अभिलेख है लिखित में या फिर पेंटिंग के माध्यम से कुरेद करके, खोद करके जो तस्वीर बनाई गई है, जब तक वह पत्थर रहेगा, जब तक वह शिला रहेगी, तब तक वह बना रहता है, बहुत लंबे समय तक। और कोई भी उसको समझने का प्रयास कर सकता है। पत्थरों पे भी हाथी को बना देते हैं, है ना, अलग अलग चीजें, पशुओं की बहुत सारी चीजें बनी रहती हैं। तो ये संसार दर्शन की पेंटिंग या शिलालेख जो खोद करके बनाए गए हैं, बहुत स्थानों पर मिलते हैं, शिलाओं में बहुत वर्षों तक जीवित रहते हैं। तो ये हमें बता रहे हैं कि कभी अगर ग्रंथ नहीं मिला, ग्रंथ विलुप्त हो गया, समझाने वाले हम नहीं रहे, महाराज जी नहीं रहे, समझने वाले आप लोग नहीं रहे, फिर भी यह तस्वीर, पेंटिंग, बीच में अगर काल का कोई गैप आ गया, लोग चले गए, भाषा को समझाने समझने वाले नहीं रहे, फिर भी समझ में आ जाएगी, एक जैसी कॉमन चीज मिल जाएगी। हम अरिहंतगिरी गए, जहां से अपने शांतिनाथ भगवान की प्रतिमा है इस मंदिर में, तमिलनाडु में अरिहंतगिरी, वहां बहुत सारी गुफाएं हैं, हजारों साल प्राचीन, बहुत बड़ा मंदिर है, वो भी बहुत प्राचीन मंदिर है। गुफाओं में गए तो सोइयों चमगादड़, जिसके अंदर घुसे बहुत सारी चमगादड़ थी और उनकी स्मेल थी। ध्यान से जब देखा तो वहां आज भी पेंटिंग्स जम्बूद्वीप की, भरत क्षेत्र की, ढाई द्वीप की, ये सारी पेंटिंग के माध्यम से है, कलर वाली, आज भी उन सारी गुफाओं में बनी हुई है। सुरणवेलगोला में भी बहुत सारे मंदिरों में है, पेंटिंग्स के माध्यम से। श्रीलंका में भी हम गए, सिगरिया करके एक पहाड़ है, आप भी गए थे अभिषेक जी, है ना? सिगरिया में ऊपर जब आप गए होगे तब भी वहां पर पेंटिंग है इसी प्रकार की, देव आ रहे हैं, सुमेरु पर्वत बना हुआ है, कुछ कुछ वह पेंटिंग्स बता रही है ना, जिसको रावण का महल कहते हैं, पतला सा रास्ता है ऊपर जाने का। हजारों वर्ष प्राचीन पेंटिंग आज भी वहां पे जीवंत है, और डिसाइफर करने के लिए सरकार लोगों को, विद्वानों को कुछ ना कुछ प्रोत्साहन देती है कि आप इसका मतलब बताइए। तो अलग अलग लोग, अलग अलग विद्वान उनका मतलब बताते हैं। रीतिगला में ऐसे बहुत सारे शिलालेख मिले श्रीलंका में, वहाँ पे प्रोफेसर अरुणा मानुतुंगा से हमारी भेंट हुई, उन्होंने उसके ऊपर पूरी थीसिस लिख करके किताब लिखी कि इसमें ये यहाँ पर मुनि महाराजों का स्थान था, इस शिलालेख का ये मतलब है, यहाँ पर ये आयुर्वेद का स्थान था, यहाँ नेचुरोपैथी का था, ये मोनेस्ट्री है, यहाँ पर ध्यान लगाया करते थे मुनि महाराज। तो उन्होंने अपने ज्ञान से अन्य अन्य स्थानों से जो अध्ययन किया, उसके हिसाब से उसका निष्कर्ष निकाला। तो यहाँ बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हम पेंटिंग क्यों बना रहे हैं, और उस पेंटिंग से हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। अब पेंटिंग तो बना दी, अब पेंटिंग को जिनमती महाराज समझा रहे।
कि किसी भी प्रकार से हमने कुछ भी इस संसार में किया है, लेकिन मृत्यु से हम नहीं बच पाएंगे। इस पेंटिंग को एक्सप्लेन कर रहे हैं, उसको अलग अलग गाथा के माध्यम से बार बार एक ही सार निकल करके आ रहा है कि हमारी मृत्यु चारों तरफ से हमको घेर करके खड़ी है। कोरोना आया था, हम मृत्यु की गोद में जो पुरुष वर्ग है या महिला वर्ग है जो रुपया पैसा कमाने के लिए घर से निकलते हैं, उनको पता है कि बाहर जाने पर मृत्यु आ सकती है, फिर भी जा रहे थे, मजबूरी थी, काम धंधे पे परेशान थे। तो चारों तरफ से हमारी मृत्यु हमें घेर करके खड़ी है, फिर भी हम मजबूरी में जा रहे हैं। पहले डरा दिया इतनी सारी गाथाओं में, आज बहुत महत्वपूर्ण बात आ रही है बचाने की। अब इस पेंटिंग का अंतिम भाग आ रहा है आज की गाथा में। ये जो भाई साहब खड़े हैं, देव या रस्सी या बाहर निकलने का मार्ग, है ना। कल ऐसी एक शाम को 1 सेकंड के लिए सो रहे थे तो किसी ने कुछ ऑफिस का काम कर रहे थे, एक छोटी सी वीडियो आ गई। कभी कभी नजर हमारी भी पड़ जाती है। आप लोगों ने कभी मेले में कुआं देखा है? मेले में कुआं होता है, बाइक वाला घूमता है, मौत का कुआं महाराज जी चलाए भी हैं। तो इससे रिलेटेड हो गई वो तुरंत। हमने कहा आपको क्लास में बताएंगे, बिल्कुल लिंक था। कमाल की बात है, मतलब ज्यादा हम नहीं देख पाते इतने वीडियो, लेकिन एकदम से आया और एकदम क्लिक कर दिया। अंकल जी थोड़ा इधर आओ ना, बड़ा अच्छा कुआं देखा ना, मौत का कुआं होता है, उस पिक्चरों में भी देखा है। बहुत बड़ा एक कुआं है, उसमें एक बाइक सवार है, सस्ती सी बाइक होती है, भुर्र 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 चलाता है। अंदर 4 व्हीलर भी चल जाती है। ये चीज बड़ी गजब है उसमें। हमारे विजय भैया जी भी या सम्यक भैया बाइक बड़ी अच्छी चलाते हैं। अगर मौका दे दिया जाए तो कल जो मैंने 1 मिनट की उस वीडियो में सीखा, तो संभवतः दोनों चला लें, कुछ भी उसमें डिफिकल्ट नहीं है। उसमें ट्रिक बताई थी। क्या हो गया? हाँ कर लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। कर ले, ये बंद कर काजल। अच्छा हाँ, चलो वैसे ही सुन लो, आप दोबारा बताओ। तो ट्रिक होती है हर चीज की, इससे बिल्कुल रिलेट कर रही है अब जो गाथा आने वाली है। कि नीचे अगर बाइक लेकर के आदमी खड़ा है कुएं में, ठीक है, और सीधा ऐसे चढ़ने की कोशिश करेगा तो नहीं चढ़ पाएगा, ठीक है। लेकिन एक ट्रिक है। अंकल जी बताओ क्या ट्रिक है? हाँ हाँ, लगा ली भाई साहब, है विजय भैया, लगा ली ऊपर आया था है? तो एक ट्रिक है उस कुएं में बाइक चलाने की। सम्यक बहुत बढ़िया बाइक चलाता है, पक्का चला लेगा ये तो। हमें भी लगता था कि बहुत अनुभव चाहिए, बहुत एक्सपर्टाइजेशन चाहिए और बहुत बड़ा रिस्क चाहिए, लेकिन कोई जरूरी नहीं है। एक ट्रिक है बस। ये भी एक तरह का विज्ञान है, एक सिद्धांत उसमें उसने बताया कि सापेक्षता और निरपेक्ष एक सिद्धांत है जी। उसमें आप जब ऐसे ऐसे घूमोगे, नीचे से ऐसे, फिर धीरे धीरे ऊपर, जैसे मिक्सी में घूमता है नीचे पहिया, ऊपर का ऐसे। देखो दोबारा ध्यान से देखो, वो बाइक अगर ऐसे चढ़ाएगा तो नहीं निकल पाएगा, नीचे से घूमेगा और धीरे धीरे करके गोल 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 ऐसे अगर निकलेगा तो 1-2 मिनट में निकल आएगा, कोई टेंशन नहीं। तरीका है, ट्रिक है। कैसे? जैसे तैरने की ट्रिक होती, और देखने वाले कहेंगे वाह मौत का कुआं, वाह पैसा। अरे ट्रिक सीख ली। रस्सी पे बच्चे चल लेते हैं डंडा लेकर के, बचपन में हमने मेलों में देखा है ऐसे करके, तो ट्रिक होती है, नटका तमाशा है ना।
लोगों को लगता है यार कितना जादू है, क्या ट्रिक है, बैलेंस बनाना है। बहुत सारे ऐसे खेल हैं, ऐसी विधियां हैं जो देखने वाले को एकदम से लगेगा कि क्या मैजिक है, क्या जादू है, क्या रिस्क है, परंतु उसकी एक ट्रिक है, इसकी एक कला है। ऐसे ही आज आपको इस संसार के कुएं से निकलने की ट्रिक बताई जा रही है। अब तक तो डराया जा रहा था कि सांप है, अजगर है, चूहे हैं, मैं खड़ा हूं, मधु की बूंद आ रही है, हाथी हिला रहा है। अब आज से मूल चैप्टर्स, पहले तो डराएंगे तभी तो निकलोगे, डरोगे ही नहीं तो निकलने का प्रयास कैसे करोगे? उस कुएं में बैठे रहोगे, आनंद लेते रहोगे मधु की बूंद का। किसी ने बताया ही नहीं कि सांप काट लेगा तो डरोगे क्यों? बचपन से बच्चे को डराया जाता, हाय छिपकली, हाय छिपकली। मैं बचपन में छिपकली और कॉकरोच से नहीं डरता था, परंतु मेरे दिमाग में लोगों ने फीड कर दिया, डरा डरा के, हाय कॉकरोच, और कॉकरोच, भागो 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 बाथरूम में तो डरा डरा करके दिमाग में डाल दिया कि कॉकरोच है, खा जाएगा। कभी आज तक किसी कॉकरोच ने किसी को खाया? किसी आदमी को है मैंसी जी कभी खाया आपको मुंह खोल करके? लेकिन बाथरूम में से निकल के भागते होगे ना, कभी कॉकरोच दिखता है तो भागते हो। क्यों? डराया गया। कभी किसी सांप ने, जितने लोग यहां बैठे, काटा है क्या किसी को? लेकिन डराया गया है। कभी कोई छिपकली मुंह खोल के खा गई आपको? है? खा गई क्या कभी? देखते ही पागल हो जाओगे, सामान फेंक दोगे छिपकली को देखते ही, इधर उधर भागते फिरोगे कमरे में दिख जाए। 90% लोग क्यों है ऐसे? बताइए क्यों है? भर दिया गया है, नहीं था नहीं। हम कुत्ते को देख के इतना नहीं डरते हैं, लेकिन छिपकली को देख के डर जाते हैं, कॉकरोच को देख के डर जाते हैं, है ना? बिल्ली को देख के नहीं डर रहे, चूहे से भी इतना नहीं डर रहे, बहुत बड़े बड़े जानवरों से नहीं डर रहे, गधे से नहीं डर रहे, बकरे से नहीं डर रहे, गाय से, गाय इतनी बड़ी है उससे नहीं डर रहे, है ना, घोड़े से नहीं डर रहे, लेकिन एक छिपकली को देख करके हम घर छोड़ करके कमरे में नहीं घुसते कि उस कमरे में छिपकली है, मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि हमारे दिमाग में डराया गया है। ऐसे ही अभी तक पिछले 24-25 कक्षाओं से डराया जा रहा था। आज की कक्षा से उस डर से अब आपको निकाला जाएगा कि कैसे निकलना है ना? उस मौत के कुएं से निकलने की जो ट्रिक है, उस ट्रिक को आज हम बताएंगे। सर्वज्ञ के द्वारा उपदिष्ट रत्नत्रय स्वरूप धर्म को छोड़कर और कोई दूसरा जरा से एवं मृत्यु के नष्ट करने में समर्थ नहीं है। इतनी सारी कहानियां, इतनी सारी पेंटिंग, इतनी सारी आधे घंटे की आपको गप्पे मारी, अब मुद्दे पे भी तो आएंगे। आप बोलोगे कि बकवास करती और मुद्दे पे गाथा तो आगे बढ़ी नहीं। तो गाथा को समझाने के लिए बार बार पेंटिंग याद दिलानी पड़ेगी, क्योंकि बच्चे भी बैठे हैं, बड़े भी बैठे हैं, हम भी बैठे हैं, महाराज जी बैठे हैं, तो सबके समझ में आए, ऐसे समझाने का ही आनंद है। खाली कुछ 4 लोगों के आ जाए और बाकी ऊपर से निकल जाए तो क्या फायदा? आपका भी टाइम पास, हमारा भी टाइम पास। तो अब वापस हम विषय पर आ रहे हैं। वो जो कुआं है उस संसार का दर्शन है, और उससे बाहर निकलने के लिए जो बाइक की ट्रिक थी, वो ट्रिक क्या है? रत्नत्रय। क्या ट्रिक है? सर्वज्ञ के द्वारा उपदिष्ट रत्नत्रय। क्या ट्रिक है अंकल जी? बोलो रत्नत्रय, बोलो। हाँ, खाना बनाना जानते हो? चाय तो बना ही लेते होगे, भुट्टा भी भूनना आता होगा, छोटी मोटी चीजें आती होगी, तो उसके लिए माचिस जलानी पड़ेगी ना। तो ये भी एक ट्रिक है। माचिस वहीं रखी है, गैस का चूल्हा भी वहीं रखा है, लेकिन किसी ने बताया नहीं है कि कैसे चलेगी। तो खाना बना पाओगे क्या? ट्रिक है ना, हर चीज में ट्रिक है। स्कूटी भी चलाते हो तो कोई सिखाएगा, ट्रिक है। गाड़ी भी चलाते हो तो ट्रिक है। ऐसे ही संसार से निकलने की ये चाल है, ये ट्रिक है। क्या ट्रिक है? रत्नत्रय। 3 प्रकार का रत्न। उस रत्न को खाओगे
तो अमर हो जाओगे। ये रत्नत्रय अमृत है। अमृत माने अमृत, मृत माने मरना, अमृत जिसको खाने के बाद मरोगे नहीं। इस रत्नत्रय का अमृत एक बार खा लोगे तो अमर हो जाओगे, बाहर निकल जाओगे इस कुएं में से, है ना। ना हाथी छेड़ेगा, ना अजगर छेड़ेगा, न सांप काटेगा, न चूहा काटेगा। देखते हुए, सांप से बचते हुए, चूहे से बचते हुए, और हाथी से भी बचते हुए बाहर निकलना है। उसके लिए क्या बोला? सर्वज्ञ के द्वारा। सर्वज्ञ माने सर्वज्ञ, सभी प्रकार से जिसने विज्ञ और सर्वज्ञ जान लिया है, सब कुछ जान लिया है। सर्वज्ञ माने अरिहंत भगवान। सर्वज्ञ के द्वारा उपदिष्ट यह जो ट्रिक बताई है, मैंने नहीं बताई, सतीश जी अंकल जी ने नहीं बताई, सम्यक ने, किसने बताई है ट्रिक? ट्रिक उन्होंने बता दी, है ना। पूछते हो ना, अरे यार ट्रिक बता दे शेयर मार्केट की, ट्रिक बता दे कैसीनो की, अरे बता दे तरीका, बता दे कैसे निकलूं यार, बहुत मुसीबत में फंस गया हूं, ऐसे ऐसे दिक्कत आ रही है, कोई तरीका बता यार निकलने का। ये है वो है, बहुत सारी चीजें हैं, है ना। खाने में रोटी बेलनी नहीं आ रही है, ट्रिक बता दो कैसे आटा मढ़ना है, कितना पानी डालना है, कैसे मसाले डालने, हर चीज जीवन में ट्रिक है। इस जीवन से निकलने की भी ट्रिक किसने बताई है? सर्वज्ञ। उन्होंने बता दी, चेक कर ली, बिल्कुल 16 आने सच है, कंफर्म है, तो उन्होंने हमें बता दी। अरिहंत के द्वारा उपदिष्ट रत्नत्रय स्वरूप धर्म को छोड़कर अन्य कोई भी ट्रिक इस संसार में नहीं है जो जरा, जरा माने बुढ़ापा, जो बुढ़ापा और मृत्यु के नष्ट करने में समर्थ हो। एकमात्र ट्रिक ये है और ये वेश है। इसके अलावा कोई दूसरा मार्ग इस संसार में न भूतो न भविष्यवती न वर्तमान में संभव है। एक ही मार्ग है। पेंटिंग के माध्यम से उस कुएं को समझाया, उसमें मैं खड़ा हूं और उससे निकलने के लिए कहा, भैया पीछे कमंडल ले लो, रत्नत्रय को पालन कर लो और इस कुएं से, इस संसार से निकल जाओगे। जन्म जरा एवं मरण। जन्म माने पैदा होना, जरा माने बुढ़ापा आना, मरण माने मर जाना। कोई बचा सकता है तो वह सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र स्वरूप रत्नत्रय ही। 3 रत्न हैं, अमूल्य हैं, है ना। चाहे 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ से भी महंगे हैं, कोई शुल्क उनका सम्यक बाबू नहीं है। समझ रहे हो? तुम्हारी बाइक से भी महंगे हैं, बाइक में जान अटकी रहती है ना, मोबाइल में, उससे भी महंगा है, मूल्य दे करके नहीं चुका सकते। क्या? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। दर्शन माने विश्वास, ज्ञान माने जो बता रहे हैं तस्वीर, और चारित्र माने उसको अमल में ले आना, उसको खा लेना। सर्वज्ञ भाषितम धर्मम रत्नत्रित यक लक्षणम। सर्वज्ञ के द्वारा भाषित यानी कि कहा गया यह धर्म ही सच्चा धर्म है जो रत्नत्रय स्वरूप है। विहाय ना परह शक्तो, इसके अलावा किसी में भी शक्ति नहीं है जो जरा मरण मर्दने, जन्म जरा और मृत्यु से बचा सकता है। बार बार पैदा होगे, इस कुएं से निकलोगे, नाले में पैदा हो जाओगे, नाले से निकलोगे गटर में पैदा हो जाओगे, गटर से निकलोगे महल में पैदा हो जाओगे, महल से निकलोगे तो मिट्टी में पैदा हो जाओगे, वहां से निकलोगे तो नदी में पैदा हो जाओगे, नदी से निकलोगे तो समुद्र में पैदा हो जाओगे, वहां से निकलोगे तो सुनपुरा में पैदा हो जाओगे, वहां से मरोगे तो शामली में पैदा हो जाओगे। भारत में पैदा कहीं ना कहीं एक जगह से निकले और दूसरी जगह
कभी नरक, कभी त्रियंच, कभी देव, तो कभी मनुष्य। लेकिन बार बार कुएं बदलते रहोगे, घर बदलते रहोगे, लेकिन बाहर नहीं निकल पाओगे। अगर बाहर निकलना है, दोबारा उस अंधकूप में नहीं गिरना है, तो न भूतो न भविष्यति न विद्यमान। तीन बातें। एक ही तरीका है, वो है पीछी और कमंडल और शास्त्र। इनको क्या बोला? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। जीवित और मरण, सुख और दुख तथा संपत्ति और विपत्ति, इनके भोगने में प्राणी निरंतर अकेला ही रहता है। उसकी सहायता करने वाला दूसरा कोई नहीं। कोई नहीं। सम्यक दर्शन कहाँ जा रहा है? क्या समझे? ये कौन बोल रहा है? जिनमती महाराज मनोवेग को, और जिस भव्य जीव ने प्रश्न पूछा है उनको बोल रहे हैं, है ना दादा दीदी? हम सबके लिए बोल रहे हैं। हम सबको बड़े धैर्य के साथ सुनना है। थोड़ा सा आज लंबी क्लास चल गई है क्योंकि आप लोग व्यवस्थित नहीं थे। बस 10 मिनट में आपको छोड़ रहे हैं, टेंशन ना लो। जीवित और मरण, जीवित माने जिंदा, मरण माने टपक जाना। कहने को व्यवहार से जीना और मरना है, लेकिन वास्तव में आत्मा की दृष्टि से न जीना है न मरना है। मरते ही दोबारा कहीं पैदा हो जाओगे, और यहां पे पैदा होने से पहले कहीं और जीवित थे। व्यवहारिक रूप से इस जन्म की दृष्टि से जीना और मरना, सुख और दुख। गर्मी लग रही है, पंखा चल गया तो सुख हो गया, लाइट चली गई तो थोड़ी थोड़ी देर के लिए। संपत्ति और विपत्ति, पैसा आ गया आहा खुश हो गए, चला गया तो दुखी हो गए। इनके भोगने में प्राणी निरंतर अकेला ही रहता है। उसकी सहायता करने वाला दूसरा कोई नहीं है। खाना खाओगे, तुम खा रहे हो तो पेट तुम्हारे को अच्छा लग रहा है या किसी और को? खिलाने वाले को दूसरी दृष्टि से अच्छा लगेगा, पत्नी खिला रही है, माँ खिला रही है, रेस्टोरेंट वाला खिला रहा है, पैसे मिलेंगे। परंतु भोग किसकी मिट रही है? उनकी। तो जो खा रहा है, भोग भोगने वाला वही है। कपड़े पहन रहे हो तो आप ही तो पहन रहे हो, सुन रहे हो तो आप ही तो सुन रहे हो, पढ़ रहे हो तो आप ही पढ़ रहे हो। जो भी कार्य किया जा रहा है, सुख और दुख, संपत्ति और विपत्ति, मरण और जिंदा होना। तुम मरोगे तो तुम ही तो मरोगे, बगल वाला तो जरूरी थोड़ी मर जाएगा, पत्नी जरूरी थोड़ी मर जाएगी आपके साथ साथ, मर भी सकती है। दोनों इकट्ठे अगर ऐसी जगह चले गए, कोई बात हो गई, सामूहिक अगर मृत्यु हो गई, लेकिन जरूरी नहीं है कि जीना और मरना किसी के साथ में हो, अलग अलग हो सकता है। तो ये सारी क्रियाएं, जीना मरना, खाना पीना, सुख दुख, संपत्ति विपत्ति, यह हर जीव अकेला ही भोगता है, और इसमें उसकी सहायता करने वाला कोई दूसरा नहीं है। जितने यहां बच्चे बैठे हैं, जितने बड़े बैठे हैं, विजय अपने दुख से दुखी है। मैं कितना भी सोच लूं लेकिन नहीं सोच पाऊंगा। विनय भैया अपनी EMI से दुखी हैं, अभिषेक जी अपनी गाड़ी से दुखी हैं, है ना, अनुराधा जी अपने मकान के किराए से दुखी हैं, महाराज जी अपने रोग से दुखी है, काजल अपनी तनख्वाह से दुखी है, बहुत कम तनख्वाह मिल रही है, काम नहीं चल रहा है? और कौन बैठा है? भारती जी भी दुखी हैं, बहुत काम करना पड़ता है, बहुत दूर से आना पड़ता है। बच्चे बेचारे गर्मी से दुखी हैं, हम भी अपने कामों से दुखी हैं, सब दुखी हैं इस संसार में। लेकिन कोई भी जीव किसी दूसरे का दुख नहीं समझ सकता, कितना ही समझा लो। 1 घंटे प्रवचन दोगे ना बैठ करके, जैसे मैं दे रहा हूं, समझ नहीं रहे हो भैया जी, समझ नहीं रहे हो। कल विनय जी बोले मेरे को इतना, कल ने, मैंने कहा भाई तेरे से 100 गुना तो मेरे लेकिन किसको सुनाए? मैं अपना दुख तो किसी को नहीं सुना सकता, तुम भी मत सुनाओ, शांति से बैठो, अपने आप दुख दूर हो जाएगा। काय खपाई कर रहे हो बैठ करके?
दूसरा आदमी आपका दुख दूर नहीं कर सकता, क्योंकि वो भी दुखी है। वो आपसे, दूसरा व्यक्ति आपके दुख से भी ज्यादा दुखी है स्वयं। इस संसार में कोई भी ऐसा जीव नहीं है जो दुखी नहीं है। तुमने गधे को बिठा करके अपना दुख रोना शुरू कर दिया, तो गधा दुखी नहीं है क्या? है? वो तो बेचारा ढैंचू ढैंचू करे जा रहा, ना खाने की उसको पता, ना रहने की पता, ना बिजली पानी, ना मिलेगा नहीं मिलेगा, बना बना पड़ रहा। तो ऐसे ही दूसरा व्यक्ति भी गधे के समान है, जिसको आप अपना दुखा रो रहे हो। भगवान को भी सुनाने की जरूरत नहीं है, किसी को सुनाने की जरूरत नहीं है। ग्रंथ क्या कह रहा है, ये सूत्र इसको समझो कि हर जीव दुखी है, कर्ता और भोक्ता वह स्वयं है। रत्नत्रय को प्राप्त करो और दुख से निकलने का प्रयास करो। उनको सुनाने की जरूरत नहीं है, भगवान तो सुना करके चले गए, उपदिष्ट। हाँ, भगवान कुछ नहीं डालेंगे। ये स्वाध्याय का मतलब स्वयं से चिंतन करो कि कैसे निकलूं। भगवान ने उस दुख से निकलने का रास्ता बता दिया है, तो उनको सुना करके अपना ठिया उन पर थोपने की जरूरत नहीं है कि मैं बहुत दुखी हूं, तू कुछ नहीं करता, मुझे रुपया नहीं देता, मुझे ये नहीं देता, मुझे मकान नहीं देता, मेरा लोन नहीं चुकाता। है ना, भगवान थोड़ी चुकाएगा बैठ करके, है ना। भगवान भी दुखी थे। मुद्दे की बात यह है गाथा में, रास्ते से चले गए। राम भी दुखी थे जब उनकी बीवी को आदमी उठा के ले गया। अगर वो जादूगर होते तो काय जटायु से सर खपाई करते, काय लक्ष्मण से और हनुमान जी के आगे भीख मांगते, भाई बचा लाओ, मेरी बीवी को बचा लाओ। इतनी भीड़ इकट्ठी करके सुग्रीव और पूरी सेना। अगर वो जादूगर होते तो सोचने का प्रयास करो। वो तो हमसे भी ज्यादा दुखी थे। पद्म पुराण पढ़ो, कितने महीनों तक रोए, आंसुओं से फूट फूट करके, हाय मेरी बीवी चली गई, हाय मेरी बीवी चली गई, हाय मेरी बीवी चली गई, कितना रोए। जब लक्ष्मण मरा 6 महीने तक रोए, अंबार क्या आंसुओं का। वो भी कोई जादूगर नहीं थे, वो भी इस संसार में ही थे। उनको भी मुनि सुरेंद्रनाथ भगवान ने बताया कि बेटा काय चक्कर में पड़ रहा है ना। उनको भी कुलभूषण देशभूषण ने बताया काय को चक्कर में पड़ रहा है, क्यों पागलपन कर रहा है, आजा लाइन में, जगह खाली है, तू भी बैठ जा पीछे के मंडल लेके। और कोई रास्ता नहीं है इस संसार से बाहर निकलने का। हनुमान को भी बताया, सब कुंभकर्ण को भी बताया। न जाने अनंत जीव पिछले कई भवों में, अनंत काल में जो भी मोक्ष गए, न भूतो न भविष्यति, रत्नत्रय से ही गए हैं। किसी को अपना दुखड़ा रोने की जरूरत नहीं है। अरिहंत द्वारा जो उपदिष्ट मार्ग बताया गया है इस कुएं से निकलने का, उस मार्ग पे चल लो, उसको चेक कर लो। निकल गए तो ठीक, निकल नहीं निकले तो पहले भी फंसे हुए थे कुएं में, अभी भी फंसे, दिक्कत क्या है? निकलेंगे। है ना। विश्वास करोगे तो निकल जाओगे, नहीं विश्वास करोगे तो परेशान तो तब भी थे। कोशिश तो करके देखो। जीवित और मरण, सुख और दुख, संपत्ति विपत्ति, इनके भोगने में प्राणी अकेला ही रहता है। उसकी सहायता करने वाला कोई भी दूसरा। जीविते मरणे दुखे सुखे विपत्ति संपत्ति। जीवित और मरण, दुख और सुख, विपत्ति और संपत्ति, एकाकी सर्वदा जीवो न सहायो अस्ति कश्चन। एकाकी सर्वदा, अकेला आया था, अकेला जाना है। गाना भी है ना एक, वो पिक्चर का कौन सा, ऋतिक रोशन का, नहीं, हाँ, एकाकी सर्वदा जीवो न सहायो अस्ति कश्चन। एकाकी, अकेला आया था, है ना। जीवो न सहायो, इस जीव का कोई भी सहायक नहीं है, कोई उसकी सहायता करने वाला। अब तक डराया गया था कल तक, और अब आपको रास्ता बताया जा रहा है आज से। इसलिए वो पेंटिंग शुरू से आज हमने दोबारा समझा दी कि बच्चों की भी समझ में आ जाए, बड़ों की भी आ जाए। भिन्न भिन्न स्वभाव वाले जो बंधुजन इसी भव में प्राणी से भिन्न हैं, वे अपने अपने कर्म के अधीन होकर भला परभव में कैसे भिन्न नहीं होंगे, भिन्न होंगे। भिन्न भिन्न स्वभाव वाले बंधुजन। मेरी पत्नी का अलग स्वभाव है, बच्चे का अलग स्वभाव है, अभिषेक जी का अलग स्वभाव है, सम्यक का अलग स्वभाव है, काजल का अलग स्वभाव है। सबका स्वभाव अलग अलग है, तो
पर भव में वे भिन्न कैसे नहीं होंगे। यानी कि जब हम मर जाएंगे, जब अभी इनका स्वभाव इतना अलग है, अगले भव में ये पता नहीं कहाँ पैदा होंगे, हम कहाँ पैदा होंगे, कौन सी योनि में पैदा होंगे, तो उनका हमारे प्रति क्या स्वभाव रहेगा, कुछ कह नहीं सकते। जो मित्र है हो सकता है वो शत्रु बन जाए, जो पत्नी है हो सकता है वो पति बन जाए, जो पिता है हो सकता है वो पुत्र बन जाए, जो माँ है हो सकता है वो पुत्री बन जाए, जो भाई है हो सकता है वो दोस्त बन जाए, कुछ भी बन सकता है। जो मैं हूं हो सकता है मैं भगवान बन जाऊं, हरिहंत बन जाऊं। तो कुछ नहीं कह सकते। भिन्न प्रकृति का भिन्ना जंतोर्ये त्रैव बांधवा। भिन्न भिन्न प्रकृति वाले भिन्न भिन्न जंतु होते हैं। बांधव माने जो हमारे भाई बांधव चारों तरफ के लोग। ते अमुत्र न कथम संति निज कर्म वशीकृता। यानी कि अगले भव में कर्मों के वशीभूत होकर के वो पता नहीं निज कर्म वशीकृता। निज माने स्वयं के कर्मों के वशीभूत होकर के, अपने अपने कर्म से हम सब यहाँ आए हैं, इकट्ठे हुए हैं, अपने अपने कर्म से हम अगले जन्म में कहीं पैदा होंगे। जरूरी नहीं है हम दोबारा मिले या नहीं मिले, मिल भी सकते हैं और नहीं भी, अलग अलग योनियों में अलग अलग प्रकार से। कोई कहीं पैदा हो जाता है, कोई राजा था, कोई नौकर था, कोई मंत्री था, कोई सेनापति था, उसी के घर में जाकर के पशु बन गया, पक्षी बन गया, पत्नी बन गया, कहीं कोई कहीं कोई। राजा श्रेयांश की जो पत्नी थी, राजा आदिनाथ भगवान की जो पत्नी थी श्रीमती, अगले भव में जाकर के राजा श्रेयांश का जीव बन गई, जिसने पहली बार आहार दिया। कहाँ तो उनकी धर्म पत्नी थी, दोनों ने मिलकर के आहार दान दिया और अगले भव में आदिनाथ बन गए, तीर्थंकर, पत्नी बन गई राजा श्रेयांश। तो कहीं ना कहीं अलग रूप में जन्म ले लेते हैं। वास्तव में अपनी आत्मा को छोड़कर और कुछ भी अपना निजी नहीं है। यह अपना है और यह दूसरा है। यह केवल मोह के द्वारा पूरी कल्पना की जाती है। अब मूल विषय पर आ रहे हैं। बस 2-4 मिनट की और आपकी क्लास लगेगी, थोड़ी देर और झेल लीजिए, फिर जिसको जहां जहां जाना है अपने हिसाब से सो लेना, हम भी काम धंधे पे लगेंगे। अपना क्या है, अब मूल विषय आ रहा है। अनुराधा दीदी आ जाओ, आप बड़े विद्वान हो, पास में आ जाओ। गर्मी लग रही है, वहां पंखा चल रहा है। आप विद्वान हो ना थोड़े से, और अभिषेक जी भी विद्वान है। अब मुद्दे की बात आ रही है गाथा नंबर 60 में। अपना क्या है, अभी तक तो कहानी समझाई जा रही थी, धीरे धीरे करके आचार्य जिनमती ने, अवधि ज्ञानी ने हमको सीढ़ी दर सीढ़ी आगे ले गए। अब क्या है अपना अभिषेक जी, क्या है अपना? गाड़ी? अपना क्या है? इन्होंने कहा कुछ भी नहीं है। हमने इसलिए कहा, शास्त्री की डिग्री इन्होंने ली है, विद्वान है माई अनुराधा। अपना क्या है, थोड़ा जोर से बोलो, इसलिए पास बुला रहे थे। अपना क्या है, अपना क्या है, बस इतने सा प्रश्न है। अपना क्या है? अपना क्या है? अपना क्या है? हैं? क्या क्या? कर्म के अनुसार पुण्य। अपना क्या है? हैं? बोलो बहन जी। संसार। काजल अपना क्या है? इस संसार में कुछ, मैं कह रहा हूं अपना क्या है, नहीं वाला प्रश्न ही पूछ रहा। तुम्हारा क्या है जिसपे तुम्हारा अधिकार है, ओनरशिप है? चलो ताली बजा दो हमारे शास्त्री जी। देखो टाइम लगा, लेकिन अपने मन से आंसर आया ना, बहुत सुंदर। अपना
सिर्फ आत्मा। शरीर भी अपना नहीं, अपनी ही जो चीज है वही अपनी है। यही अब गंभीर विषय आ रहा है 60वें नंबर की गाथा में। इस संसार में मैंसी जी ने, इन्होंने बोला संसार कर्म अपना, कर्म अपना नहीं है। कर्म की वजह से कोई चीज मिली और फिर यहीं छूट जाएगी। अच्छे कर्म किए, पूरे महीने मेहनत करी, तनख्वाह मिली, अगले महीने नहीं करोगे तो नहीं मिलेगी, तो अपने कहाँ हुए, छूट गए। परंतु आत्मा अपनी है, जो पिछले जन्म में भी थी, अगले जन्म में भी रहेगी और वर्तमान में भी। अपनी आत्मा को छोड़कर कुछ भी अपना नहीं है। क्या कह रहे हैं 60वें नंबर की गाथा में? न आत्मनः किंचनात्मीयम, किंचित भी अपना नहीं है। न आत्मनः, आत्मा को छोड़कर। ये शरीर मेरा नहीं, बचपन में कुछ और मेरी फोटो थी, अब कुछ और है, बुढ़ापे में कुछ और होगी, तो कहां से अपना हुआ? मरने के बाद जला दोगे। आत्मा को छोड़ करके किंचित भी अपना कुछ नहीं है, यही अपना है और कुछ भी अपना नहीं। परंतु मोह के द्वारा कोरी कल्पना की जाती है। यह मेरा है, ये अभिषेक का है, ये मोबाइल मेरा है, ये मेरा नहीं है, ये माइक मेरा नहीं है। ये क्या है? मोह के कारण। वास्तव में अगर निश्चय से देखोगे, सोच करके देखोगे, गंभीरता से देखोगे, तो कुछ भी अपना नहीं है आत्मा को छोड़कर। आत्मा अपनी, ये माइक मेरा, कैमरा मेरा, सम्यक मेरा, पुत्र मेरा, माँ मेरी, पिता मेरा, पैसा मेरा, रुपया मेरा नहीं है बेटा। कुछ भी अपना नहीं है। मंदिर, दुकान, मकान, रुपया, पैसा, कुछ भी अपना नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आत्मा ही मेरी है। परंतु हम मोह के कारण से, व्यवहार के कारण से झूठ बोल रहे हैं। ज्ञान दर्शन चेतना भी तो बोल सकते हैं। वो आत्मा की पर्यायवाची होती है। ज्ञान दर्शन चेतना है ना, वो तो आत्मा के अंदर है। केवल ज्ञान, सम्यक दर्शन, अनंत दर्शन है ना। आत्मा ही अपनी है, आत्मा के अलावा कुछ भी अपना नहीं। न आत्मनः किंचनात्मीयम निरस्यात्मान मंजसा, अयम निजः परश्चायम कल्पना मोह कल्पिता। मोह के कारण से, कल्पिता माने कल्पना कर लिए मैंने, झूठा आश्वासन दिया हुआ है। कल्पना से पर चायम, पर के आश्रित जो चीज है ना, बाहरी जो चीजें हैं वह मेरी है और ये उसकी है। ये हमने कोरी कल्पना की। जिस आत्मा की शरीर के साथ भी एकता नहीं है, उसकी क्या मित्र, पुत्र और स्त्री आदि बाहरी पदार्थों के साथ कभी एकता हो सकती है? अर्थात नहीं हो सकती। अरे कितनी बार हमने खुद देख लिया। सब में कभी किसी की डेथ में गए हो? कभी देखिए, कभी शमशान घाट नहीं गए? कभी किसी मित्र, परिवारी जन, अड़ोसी पड़ोसी, काजल ने देखी, बड़े लकी यार तुमने डेथ ही नहीं देखी, कमाल है। काजल ने देखी है। किसकी डेथ देखी है? पिताजी की। तो जब उनकी मृत्यु हुई, उससे पहले तो बोल रहे थे, जीवित थे, फिर भी उनके शरीर को जला दिया गया। कोई मंत्र काम आया, कोई तंत्र काम आया, कोई औषधि काम आई है? कोई भी चीज काम नहीं आई। परंतु बोलना, चलना, फिरना, खाना, पीना, पैसे कमाना, नौकरी पे जाना, बिजनेस पे जाना, मेहनत मजदूरी करना उन्होंने बंद कर दिया। तो एक चीज गंभीरता से तुमने अगर सोची हो, या उस समय बच्चे रहे होगे, नहीं सोचो, आज सोचो। यहाँ ये लाइन क्या कह रही है कि उनके अंदर एक आत्मा थी जिसको तुमने नहीं जलाया। जलाया किसको? शरीर। तो मृत्यु शरीर की हुई है, आत्मा की।
आत्मा ने कहीं और जन्म ले लिया और शरीर को तुमने जला दिया या जलवा दिया या दफना दिया। तो यहां ये गाथा कह रही है कि जब आत्मा और शरीर भी एक नहीं है तो बाकी के जो लोग, बाकी की जो वस्तुएं हैं, कितना 24 घंटे साथ में रहती है। कभी कोशिश करके देखना आज रात को कि तुम अलग सो जाना और तुम्हारा शरीर दूसरे कमरे में सो जाए। आज करना कोशिश। भाई गिलास के अंदर पानी है, पानी को अलग फैला देना, खाली गिलास अलग रख देना, हो सकता है ना। तो ऐसे ही अलग अलग करके कोशिश कर लेना। समोसा अलग रख देंगे, सब में भैया रोज खाते हैं, समोसे की प्लेट में ड्रॉर में छोड़े आएंगे 6 महीने के लिए ऊपर, समोसा अलग पेट में चला जाएगा। इनकी अलमारी में समोसे की चटनी छोड़े आए, 6 महीने से इनकी अलमारी चटनी खा रही है, ठीक है, कल निकली। तो समोसा अलग और चटनी अलग अलग रख सकते हो, हैं? तो ऐसे ही शरीर अलग और आत्मा अलग। आज रात को सो के देखना, सुबह एक कर लेना। हो सकता है क्या? जब इतने सालों से नहीं हुआ, परंतु मृत्यु पे हो जाएगा। जब वह उसकी आयु पूरी हो जाएगी उस शरीर की। हाँ, च्यवनप्राश की गोली खा के सो जाएंगे। सरफराज की, हाँ वही कह रहे हैं, यही तो हम कह रहे हैं। सरफराज मतलब जहर को बोल रहे हो ना आप। मरने पर हो सकता है, जब वह शरीर बेकार हो गया, काम का नहीं रहा, उसकी मृत्यु हो गई, तब दोनों चीज अलग अलग हो जाएंगी, उससे पहले नहीं हो सकती। तो इसका तात्पर्य यह है कि दोनों चीज अलग अलग थी, परंतु अभी तक हमारे जीवन में इकट्ठी रह रही है ना। बस ये आखिरी गाथा है, 1 मिनट में खाली कर रहे हैं आपको। जिस आत्मा के साथ शरीर की एकता नहीं है, अभी हमें लग रहा है कि बचपन से लेके अभी तक हम बुढ़ापे तक, मृत्यु तक इकट्ठे रह रहे थे दोनों लोग। घर बदल लिया, मकान बदल लिया, ऑफिस बदल लिया, नौकरी बदल ली, कॉलेज बदल लिया, बहुत सारी चीजें बदल ली, लेकिन मैं यानी मेरी आत्मा और मेरा शरीर साथ साथ चल रहा है। रात को भी इकट्ठे सो रहा है, सुबह भी इकट्ठे रह रहा है, बाथरूम में भी इकट्ठे जा रहा है, कहीं काम पे जा रहा हूं तब भी ये दो चीज तो एक साथ चल रही है ना, शरीर और आत्मा। यहां भी बैठा हूं तो दोनों एक साथ बैठा हूं, लेकिन मृत्यु के समय ये दोनों भी अलग अलग हो जाएंगी। तब मैं कैसे मान लूं कि इस शरीर से दूर अभिषेक जी बैठे हैं, ये मरने के बाद मेरे साथ जाएंगे। इतनी नजदीक चीज जो चिपकी हुई है, फेविकॉल से भी, फेविक्विक से भी मजबूत जोड़ जिसमें लगा हुआ है, बहुत जबरदस्त वेल्डिंग है, बहुत लोहे की वेल्डिंग कर देते हैं ना, ऐसी वेल्डिंग है इस आत्मा और शरीर की। ये भी जब वो वेल्डिंग पुरानी हो जाती है, उसका भी जब आयु जंग लग जाती है, तो वो भी बेकार हो जाती है। एक दिन ये भी टूट जाएगी और आत्मा दूसरी वेल्डिंग पकड़ लेगी, दूसरा घर, दूसरा मकान पकड़ लेगी। तो कैसे कह सकते हैं कि मेरे साथ में रहने वाले लोग मेरे साथ जाएंगे? जिस आत्मा की शरीर के साथ एकता नहीं है, तो क्या उसकी मित्र के साथ एकता होगी? मित्र साथ में जाएगा, क्या गारंटी है? जब यही छूट गया, इसको जला दिया और मैं कहीं और जाकर के पैदा हो गया, तो अभिषेक जी भी जबरदस्ती थोड़ी है उसी दिन मरे और वहीं जाकर के पैदा हो जाए, कोई जरूरी न मित्र साथ जाएगा, न पुत्र साथ जाएगा, न स्त्री साथ जाएगी। और बाहरी पदार्थ, चेक बुक, बैंक अकाउंट, ज्वेलरी, रुपया, पैसा, माँ बाप, दोस्त यार, घोड़े, है ना, गाड़ी, नहीं है। इनकी कैसे एकता हो सकती है? नहीं हो सकती। आत्मनः सह देहेन नैकत्वम यस्य विद्यते। आत्मनः सह देहेन, देहेन माने देह, आत्मा और देह की भी सहयोगी नहीं है। नैकत्वम, एक नहीं है, न एकत्वम। नैकत्वम माने आत्मा और शरीर भी दोनों अलग अलग हैं, दिखने में लग रहे हैं, हमने मोह के कारण मान रखे यस्य विद्यते, जबकि साथ साथ विद्यमान है, इकट्ठे चल रहे हैं 50 साल से, 40 साल से, 70 साल से, लेकिन ये दोनों वस्तुएं भी एक नहीं है। बहिर्भूते कथम तस्य, जो बाहरी चीजें हैं, ये बिल्डिंग, मकान, दुकान, जनरेटर, माइक,
कैमरा, पंखा, ये वो, कूलर, रोटी, दाल, चावल, बहिर्भूते कथम तस्य, जो कहने को हमें बाहरी चीजें लग रही हैं, मित्र, पुत्र, अंग नादि भी, यानी कि मित्र है, पुत्र है, अंग नादि भी, स्त्री है, पत्नी है, ये सारे के सारे लोग कभी भी साथ नहीं जा सकते। तो ये सब बातें रत्नत्रय के रूप में समझा रहे हैं। तो आज आपने उस तस्वीर को समझा है, उससे निकलने का रास्ता 61 गाथाएं आपकी हो गई हैं। समय काफी हो गया। जय बोली महावीर भगवान की, अनंत अनंत सिद्ध परमेश्वरी भगवानों की, सभी को जय जिनेन्द्र, जय दू चढ़ंदो।